हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एल के गुप्ता, आई टीच जेई मैथमेटिक्स। बेटा, जिन भी बच्चों का जनवरी का टर्म ठीक हुआ है और वो अप्रैल में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आप सबसे कहूंगा, नोबडी प्लान्स टू फेल, ओनली दे फेल टू प्लान। प्लानिंग में कहीं कमी रह गई, स्ट्रेटेजीज में कहीं कमी रह गई, तो आपको काफी नुकसान झेलना पड़ता है ऐसे एग्जाम का, जो जेई जैसे हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं। मैं आप सबको बोलूंगा बेटा कि जो जेई है ना, उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा किया। लाइक बोर्ड है, सीबीएसई है ना, 5 मार्कर, 4 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर। जेई में ये नहीं मैटर करता आपने कौन सा किया, ये मैटर करता है कितने किए। तो ये हम सबको पता है कितने किए, उसमें कौन कौन सा चैप्टर आपका बेस्ट, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट ले सकता है। मैं आपसे वो बात करने आया हूँ। और एक आपको मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें से कौन से चैप्टर हैं जो इजी, मीडियम, डिफिकल्ट है, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल मिलती है। मैंने जनवरी 2025, अप्रैल 2025 और ये जनवरी के डेटा का जो लगभग एनालिसिस सा निकल के आ रहा है, जो आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ। नॉट 100% एक्यूरेट, बट अप टू 80% एक्यूरेसी के साथ डेटा जो है हमारा, वो ये कहता है बच्चों, अगर आप इसको देखेंगे, मैं अभी ये फाइल बताऊंगा आपको। ये देखिए बेटा, अगर आपको अच्छा सा 90 उसमें चाहिए आपको, हाँ जी, अगर आपको 98 परसेंटाइल और अबव चाहिए, इसको देखें आप, 98 परसेंटाइल और अबव, ठीक है, ये वाला, ये जो चीज है 140, 150 से 160, 160 का मतलब हो गया आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, 160 का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपको पता लगेगा सर 40 चाहिए, ठीक है। इसके लिए अगर आप ये स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैं मैथ्स के 10 से 12 करता हूँ, ओके, मैथ्स में 10 से 12 के बाद मैं फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15 या उससे ज्यादा करता हूँ, तो बहुत अच्छा पेपर हो सकता है। यस, मैं तो कहूँगा पहले आप मैथ्स का पेपर करो, फिर फिजिक्स करो, लास्ट में केमिस्ट्री करो, क्योंकि केमिस्ट्री में आपकी हार्ड डिस्क का काम है, आपको जो आता है वो आता होता है ना। वहाँ लर्निंग आपकी बहुत चाहिए, लर्निंग कैपेबिलिटी टेस्ट होती है, जो प्रोसेसिंग है ना, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी रीजनिंग प्रोसेसिंग के ऊपर जो बेस्ड है, ये मैथ्स में चेक होनी है। तो वो आप पहले मैथ्स करो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बाकी आप अपना देखो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने कुछ और सोचा है, तो इट्स ओके, वो आप मॉक टेस्ट में अपनी प्रैक्टिस में देखो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, इसके अंदर आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब हम मैथ्स पे आते हैं। जस्ट अ मिनट, ये मैथ्स की परसेंटाइल आ गई, आ जाओ इधर, इसको ध्यान से देखना बेटा। मैथ्स की जो ये लास्ट ईयर का डेटा मैं आपसे 2 साल, 2 पेपरों का, 2 शिफ्ट जो है शेयर कर रहा हूँ, 2 मंथ का, देखो ध्यान से। 32 टू 35 मार्क्स 96, 35 से 41 मार्क्स 97 परसेंटाइल। अब इससे ऊपर सोचो, बस नीचे नहीं आना। 41 से 50 मार्क्स 98 परसेंटाइल एंड अबव, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स के अभी भी 99 परसेंटाइल से अबव आए, कई होंगे, कई ऐसे भी जो नीचे रह गए क्योंकि मैथ्स में घबराए होंगे, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, इन सब शब्दों से छोड़ो, मेहनत करो, ओनली वर्क वर्क्स, ठीक है। और इसमें आपको दिखेगा कि सर इसके लिए हम क्या करें, ये मैं उन बच्चों को गाइडेंस देना चाहता हूँ। आप इस फाइल को यहाँ लिंक से डाउनलोड कर लेना। 41 से 50 मार्क्स का मतलब 10 से 12 क्वेश्चन, राइट। 10 से 12 ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और श्योर शॉर्ट आप भी कर लें। अगर मैं आपको इस साल जनवरी का एनालिसिस दिखाऊं, ये आपके जनवरी के 10 पेपर, ठीक है, 10 पेपर मतलब 5 दिन और अपनी पर डे 2 शिफ्ट है ना, शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। अगर आप इसमें कुछ चैप्टर्स की तरफ ध्यान से देखें बेटा, आपको दिखेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11 क्वेश्चन, 10 पेपर, सीक्वेंस सीरीज 16, यानी कि लगभग किसी पेपर में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 3 भी है भाई। परमुटेशन, ओके, लाइक दिस, ठीक है। इन सब चैप्टर, ये पूरी फाइल आप डाउनलोड कर लो, इसमें मैं अभी आपका टाइम नहीं लगाऊंगा। 250 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस है इसमें। अब आपको इसका फायदा कैसे उठाना है वो मैं बताऊंगा, इस सारे डेटा का एनालिसिस का आपको बेनिफिट कैसे होगा। अब आप ये चैप्टर्स को देखो जिनको मैंने अपने बच्चों के लिए कैटेगराइज किया हुआ है कि भाई आप, ये बेटा परसेंटाइल का फॉर्मूला है कि गवर्नमेंट कैसे निकालती है, आप इसे यूज कर सकते हैं और इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बच्चों, जस्ट अ मिनट गाइस, या इन चैप्टर्स के ऊपर पहले आप फोकस करो। ये वो चैप्टर हैं जिनमें कम इनपुट ज्यादा आउटपुट, आपकी एनर्जी, नॉलेज कम, ठीक है, ज्यादा वेरिएशन भी नहीं आएगी और आउटपुट श्योर शॉर्ट है। तो हम टाइम को यहां इन्वेस्ट करें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। कैसे? 3D वेक्टर,
ठीक है, ये दो चैप्टर हैं 3D वेक्टर। 3D मतलब 3D सिस्टम, स्टेट मींस, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, उसके एलिमेंट के अच्छे क्वेश्चन तैयार कर लो। जो मैंने भी अभी रिवाइज करा है वो देख लो, नहीं तो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन में शॉर्टर डिस्टेंस है ना, और शॉर्टर डिस्टेंस की लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस, और कुछ आर्टिकल्स का नाम दिया हुआ है मैंने रेयर एयर, है ना। रेयर एयर वो आम नहीं है, बुक्स में नहीं है, तो वो सारे मैंने अभी रिवाइज कराए हैं। आप वो डिमांड करो हमसे, हम आपको भेज देंगे चैट में। अब उसके बाद अगर आप इन सब आर्टिकल को तैयार करते हो तो आपके वेक्टर के अंदर डॉट क्रॉस के साथ एसटीपी वीटीपी भी तैयार करो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको करने से आपके पिछले क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। तो अगर आप ये दो चैप्टर भी तैयार करते हो, ठीक है, दो, पहले ये दो के ऊपर मैं फोकस करा रहा हूं, जैसे स्टैटिस्टिक्स है ना। अब ये दो चैप्टर की वैल्यू बताता हूं। देखो ये डाटा से मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से देखना बेटा। आप सबके लिए बड़ी वैल्यूएबल सा क्रैकिंग कोड है, इसको समझो, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये लो बच्चों, ए यहां पे फोकस करते हैं, इधर। ये आई होप सो इट इज विजिबल टू यू। अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, ए वेक्टर 3D, ये ध्यान से देखो, ये वाओ 29 क्वेश्चंस हैं बच्चों, 29 क्वेश्चंस सिर्फ वेक्टर 3D के। 29 क्वेश्चन का मतलब डिवाइडेड बाय 10, 2.9। हर पेपर में 3 तो आएंगे अप्रोक्सीमेट 3। अगर हमें 3 क्वेश्चन हर पेपर में इसके मिल रहे हैं इतनी सी ज्योमेट्री के, तो क्यों ना पूरी एनर्जी लगा दें। स्टैटिस्टिक्स यहीं कहीं होगा, ये रहा स्टैट्स सी। अब हम वापस आते हैं कि सर आप कहना क्या चाहते हो। मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं जो थोड़ा सा भी जनवरी करके डिसहार्टन बैठे हैं कि हमारा अटेम्प्ट अच्छा नहीं रहा सर। आप पता क्या करो, मैथ्स के पेपर में, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाओ। देखो बेटा मेरे पास तो कई ऐसे भी हैं जो अभी मेंस के बाद एडवांस की तैयारियों में लग गए हैं मेरे साथ, ठीक है। वो अप्रैल का देंगे और भी अच्छा लाने की कोशिश करेंगे, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर हम कंटेंट प्रैक्टिस अब एडवांस की कर रहे हैं। मैंने तुम्हें 1000 क्वेश्चंस की दे रखी है स्पेशल, उसी पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बाकी जो रह गए पीछे उनको क्या करना है मैं आपको फिर बोलूंगा बेटा। ये देखो वेक्टर 3D, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका स्टैट्स का, है ना। 4 हो गए, सोच के देखो। 3 चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हो, 4 बचे हुए जो आपके बोर्ड के बाद की छुट्टियां थी, मैंने क्या बोला, 7 दिन है। 3 दिन दब के मैथ्स करो, पूरा दिन मैथ्स करो। मैथ्स के एक दिन में 2 या 3 चैप्टर उड़ा लो, अगले दिन मैथ्स करो, अगले 3 दिन हो गए। 2 दिन पूरा दिन फिजिक्स करो, 2 दिन पूरा दिन केमिस्ट्री करो, और फिर एक मॉक टेस्ट दो मैथ्स वाले दिन में, है ना। तो इसी तरह मैं भी तुम्हें रिवीजन करा रहा हूं यहाँ पे। अभी अगर आप 3 चैप्टर करते हो, 4 क्वेश्चन तैयार है, 4। ओके, हमें 12 तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, उससे आगे कैसे पहुंचे। डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटेड फैक्टर, रिड्यूसिबल, बर्नौलीज, उसके बाद होमोजीनियस, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब इसके बाद मैंने तुम्हें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कराया। तुम जहां भी पढ़ते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इंस्पेक्शन मेथड करो। अगर आप वो करते हो तो आपकी जो नॉर्मल लर्निंग है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी। अगर आपकी लर्निंग ऑप्टिमाइज हो गई, ठीक है, आप बहुत शार्प तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कम डिमांडिंग है, बस उसको ढंग से लिख लिया, फॉर्म पता लगी, सॉल्व हो जाता है बेटा। और इसमें इंटेग्रल भी हल्के लेवल का लगेगा। तो इसलिए आप प्लीज कोशिश करो कि इस पे एनर्जी डालो। आप बहुत सारी एनर्जी इंडेफिनिट में ला रहे हो, वो मे बी है मे बी नॉट है। मैं भी इतना पढ़ाता हूँ, है ना, 100वां महीना इंटेग्रल कराना पड़ता है हमें कि हमने अच्छा कराना है, अच्छा कराना है। बट आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एनर्जी अब की वाली इस पे लगाओगे तो यू विल गेट मोर। तो यहां तक 3 चैप्टर में आपके हो गए थे जी 4 क्वेश्चन। अब ये भी कर लेते हो 5 क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंशियल को मिला के। ये आना ही आना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बेटा। जस्ट अ मिनट, ये देखो डिफरेंशियल तो आएगा ही आएगा। कितने क्वेश्चन आए फटाफट देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, ये लो बच्चों, ये रहा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रहा, ये देखो 11 क्वेश्चन, 11, किसी एक पेपर में 2 होंगे। 11 क्वेश्चन का मतलब होता है ये तो श्योर शॉट वाला चैप्टर है। अब हमने कैसे करना है वो देखते हैं। ये इस पे ध्यान दो पहले आप सब। जस्ट अ मिनट बच्चों, आ जाओ भाई। मैंने कैटेगराइज किया है इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, मतलब प्रायोरिटी 1। जैसे ही पेपर खुले पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना मत शुरू कर देना। मैथ्स का सेक्शन अगर सिलेक्ट किया है तो आपने पहले उसमें ढूंढना है, ये रहा वेक्टर, ये रहा 3D, ये रहा स्टैट्स। अब अपनी एनर्जी उस पर डाल दो। और आपको साइकोलॉजिकली पता है कि मेरे पास 60 मिनट है, अगर मुझे 10 से 12 ही करने हैं तो लगभग 5 से 6 मिनट। एक क्वेश्चन को अगर आप 6 मिनट भी दे रहे हो
तो आपको भी रिलैक्स रहता है दिमाग भी, और आप अच्छा सॉल्व कर सकते हो, एक्यूरेसी बढ़ेगी। बेटा अगर आपने 12 तक सॉल्विंग कर ली ना, अपने मोमेंटम बनता है बेटा, फिर तो 15, 18, 20, 25 किए यहाँ बच्चों, 25 में से 25 करके आए बच्चे मेरे जेई, फुल में से फुल मार्क्स भी लाए हैं, पर वो नॉन डिस्ट्रैक्टेड फोकस बच्चे होते हैं। अब इधर आइए, इधर देखिए, अब घबराइए मत, डिफरेंशियल क्वेश्चन तक आपके कितने हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन। ओके, अब हम पहुंचते हैं, जस्ट अ मिनट, यहां तक मेरे हो जाएंगे जी 5 क्वेश्चन, 5 यहां तक, ठीक है। ओ सॉरी, ये 5 हो गए। अब आते हैं हम डिटर्मिनेंट, यानी कि आपका एडजॉइंट वगैरह सब इसी में डाला जाता है मैट्रिक्स की जगह। और क्रैमर, क्रैमर एकदम से डेंसिटी कम हो रही है, पहले तो 100% था इसका हर पेपर में, चलो कोई ना, क्रैमर रेडी रखो। पर एडजॉइंट और स्पेशली जो मैंने आपको कराया 2/2 3/3 के लिए, क्ले हैमिल्टन थ्योरम, वेरी पावरफुल टूल। फिर आपका हो गया डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, ये 2 चैप्टर के 2 क्वेश्चन और होंगे, ठीक है। 5 और 2 7, चलो एक छोड़ देते हैं कि शायद एक आए ना आए, चलो कोई ना, 6 तो है ही। फिर आप पक्का करो सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस सीरीज में एपीजीपी, सारे सिग्मास, टेलीस्कोपिक सीरीज और स्पेशली जो कराया था वीएन मेथड, ठीक है। एक एपीजीपी का एक सिग्मा का आएगा ही आएगा। तो अगर आप इस पे एनर्जी लगाते हो, इस पे रिवीजन करते हो, इस पे सारा दिन प्रैक्टिस करते हो, तो आपके 2 क्वेश्चन ये ऐड हो जाएंगे। यहां तक हो गए थे 6 या 7 कह लो, 2 ये डाल लो। अगर आप सर्कल्स को देखते हो, कम कंटेंट में ज्यादा आउटपुट आती है, प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल बायस और थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप ये करते हो, इसके चांसेस 50-50 हैं। ज्यादा डेप्थ में एनपीआर का आ गया तो फंस भी सकता है, तो मैंने कौन सा कहा कि आप इसी पे डिपेंड रहोगे, आपको और भी तो करना ही है। अब यहां से आप उठाओगे इसमें से सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम, इसमें कोफिशिएंट्स, एक गिवन nth टर्म का फार्मूला बेटा, और कोफिशिएंट टर्म्स की उसकी प्रैक्टिस करो, फ्री फ्रॉम रेडिकल की करो। अब हमने तो आरएफ थ्योरम सब करा रखी है, वो अभी नहीं चाहिए, अभी आपको जितना चाहिए मेंस में उसकी तैयारी। इसका भी शोर शॉर्ट है, एरिया, यहां तक देखोगे आपके सर 15 क्वेश्चन तो बन रहे हैं, तो बेटा आप अपनी पूरी एनर्जी अभी इस पे फोकस करो। सर मेरा कैलकुलस बहुत स्ट्रांग है, वो आपने देखना है कि आपकी ट्रिग्नो बहुत स्ट्रांग है पर उसके क्वेश्चन कम है, आपकी कोऑर्डिनेट स्ट्रांग है, इट्स ओके, कैलकुलस स्ट्रांग है, इट्स ओके, जो वीक है वो कर लो। पर मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनका जनवरी बहुत गंदा गया, अब कम टाइम है और उसमें कैसे गेम को निकालें। तो मैं कहूंगा जो आपका फोकस है, मैं तो उन बच्चों को हाईलाइट कर रहा हूं कि बेटा इन चैप्टरों पे फोकस कर लेना, आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। ये पूरी फाइल डाउनलोड कर लेना जहां से आपको परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स मिल जाएं, ये चैप्टर मिल जाएं, और कुछ छोटे मोटे से स्वीट से शॉर्टकट मिल जाए, क्योंकि हमने पूरी शॉर्टकट जो हम क्लासेस में कराते हैं वो तो यहाँ नहीं है, पर कुछ एक हैं शॉर्टकट्स जो आपको मिल जाए। हाँ, पेपर में ना एक गोल्डन प्रिंसिपल देने जा रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। वो गोल्डन प्रिंसिपल है आपका, ठीक है, कूल, कंट्रोल, कमांड। कूल रहना बेटा, कंट्रोल रखना, कमांड हो जाएगी पेपर पे, आपके क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व होंगे। बस कूलनेस, कूलेंट अच्छा रखना, पेपर खुलेगा घबराना नहीं, पहले क्वेश्चन से शुरू कर देना, कूल, कंट्रोल, कमांड। अगर आप कूल रहते हो, कंट्रोल रखते हो, कमांड रखते हो, तो बेटा आप 10 से 12 निकालोगे, 98 पॉइंट समथिंग और मोर परसेंटाइल इन मैथ्स। आप सबको मेरी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। हम भी अब वीडियोस में या यूट्यूब पे या और प्लेटफॉर्म पे मैथ्स के बारे में बात करेंगे, और हम भी ऑनलाइन तो पढ़ाते ही हैं, बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, हैदराबाद से भी बच्चे पढ़ते हैं। बट मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आपको एक ही इंसान बना बेटा जो जीत दिला सकता है, इस पूरी धरती पे एक ही इंसान है जो आपको जीत दिला सकता है, और वो है आप। बताइए, अच्छा आप खुद है बेटा। मेरे सब स्टूडेंट्स को पता है, अगर वो खुद पे काम नहीं ना करेंगे तो आपको कोई काम नहीं करवा सकता, है ना। खुद पे काम करना है, ओनली वर्क वर्क्स, ओनली वर्क वर्क्स। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। किसी को ब्लेम मत करना बेटा, खुद पे काम करना, तभी आप निकलोगे। ऑल दी बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू।